नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रहस्य और रोमांच से भरी एक डरावनी कहानी का पहला एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप। शुरू करते हैं इस कहानी का सफर जिसका शीर्षक है भयानक यात्रा। भयानक यात्रा। उसका शरीर शिथिल हो चुका था, आंखों में डर और बोलने की ताकत भी नहीं रही थी। सतीश ने जूली को देखा तो हक्का बक्का रह गया। बिंदास रहने वाली लड़की अचानक से ऐसी हालत में देखकर इसके मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। डिंपल, देख यार, तुझे तो आना ही पड़ेगा। वैसे भी 2 साल हो चुके हैं हमें मिले हुए, और अभी सबको 3 दिन की छुट्टियां हैं। सब मिल रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, बर्मन ने कहा। डिंपल ने बोला, देख यार, मेरा बॉस ना छुट्टियों वाले दिन भी काम करवाता है, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं सबके साथ आ पाऊं। हाँ, लेकिन कैसे भी तुझे तो आना ही है, बर्मन ने कहा। सतीश, जूली, बर्मन, डिंपल, विवान और हितेश कॉलेज के ऐसे दोस्त जिससे हर कोई परिचित था। क्यों न हो, टॉपर्स भी वो और बैक बेंचर्स भी। कॉलेज का नाम रोशन करने वाले भी वो और कॉलेज में मस्तियां करने वाले भी वो। 4 साल पहले सबकी कॉलेज पूरी होने के बाद सबको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग चुकी थी। विवान और हितेश का खुद का बिजनेस था। डिंपल IT डिपार्टमेंट में काम करती थी, जूली मॉल में सुपरवाइजर थी और सतीश होटल में जाना पहचाना शेफ था। हालांकि बर्मन के पास कोई काम नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर वही था क्योंकि उसके पापा लैंडलॉर्ड थे। 3 दिन के ट्रिप के लिए सबको बर्मन ने फोन कर दिया था। डेस्टिनेशन था गोलकुंडा किला, हैदराबाद। बर्मन सबको जैसे बता रहा था वैसे ही अपने आप को भी समझा रहा था। देख बर्मन, 3 दिन है, धांसू ट्रिप बना दे। कॉलेज में जो हल्ला बोल करते थे वही करना है, बस लाइफ को फिर से जीना है। और वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। ट्रिप जाने के दिन सुबह सफर पे निकलते सब सामान चेक करने के बाद बर्मन ने एक के बाद एक सबको कॉल लगाया और सब रास्ते में थे। सतीश तो बस उसके सामने गाड़ी से उतरा ही था। कुछ ही देर में सब आ गए, सिर्फ डिंपल को छोड़कर। ये डिंपल का ना हर बार का है, हमेशा लेट लतीफ, इसीलिए हम उसको लेट लतीफ बुलाते हैं। कभी टाइम से नहीं आती है। और थोड़ी देर में ऑटो में से डिंपल उतरी। लो जी, आ गए हमारे लेट लतीफ, विवान ने कहा और सब एक साथ हंस दिए। सब ने एक दूसरे को चीयर अप किया और निकल पड़े एक अनजान सफर में। उनको पता नहीं था कि ये सफर उनके लिए कुछ अलग सा होने वाला था। बर्मन ने गाड़ी का जुगाड़ पहले से ही कर लिया था सबके लिए। सब अपने अपने सामान के साथ गाड़ी में बैठ गए। अब इंतजार था तो बस गोलकुंडा पहुंचने का। 6 घंटे के सफर के बाद सब पहुंच गए गोलकुंडा के पास में बुक किए हुए होटल पर। चेक इन करके सब अपना सामान रखने चले गए। शाम तक सब ने अच्छे से आसपास का बाजार घूमा और दूसरे दिन जाना था गोलकुंडा किले पे। रात को खाना खाने के बाद होटल के बाहर के हिस्से में बैठकर पुरानी बातें करके यादों को ताज़ा करने लगे। ड्रिंक्स और सिगरेट के मजे लेते हुए अंताक्षरी और गेम्स खेलने लगे। सुना है किले पे कई बार भूत का एहसास हुआ है, हितेश ने कहा। हाँ यार, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हमें क्या, हम तो दिन में जाने वाले हैं, सब होंगे वहाँ तो डरने की कोई बात नहीं है, बर्मन ने कहा। हाँ यार चलो, रात ज़्यादा हो गई है, सो जाते हैं। और सब ड्रिंक्स की वजह से लड़खड़ाते हुए रूम तक पहुंचकर सीधा बेड पर सो गए। बर्मन ने सबको जल्दी उठा दिया और फ्रेश होकर सब चल पड़े एक किले पे जो था लोगों की नज़र में डरावना। सुबह 8 बजे लोग पहुंच गए थे किले पर और वहां देखा बहुत सारे लोग किले में विजिट करने के लिए जा रहे थे। दिन का समय था, कोई गाइड लेकर आया था तो कोई किताबों में से पढ़कर इस किले का इतिहास जानने के लिए आया था। किसी को बुजुर्ग ने बताया था किले के बारे में तो किसी को लोगों से पता चला था। किले पे हालांकि सुबह 7 बजे के बाद भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी, लेकिन शाम को 5:30 बजे के बाद दरवाजे बंद करना चालू कर देते थे। प्रवासी लोगों की सुरक्षा के खातिर ये नियम बनाया गया था। किले में जाते ही हितेश ने मजाक में कहा, देखना कोई चुड़ैल न आ जाए। और अचानक से जूली ने बड़ी बड़ी आंखें करके हितेश को कहा, तू मेरा मजाक बना रहा है। आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी। सब अचानक से डर गए ऐसे जूली को देखकर, और दूसरे ही पल जूली ने हंसते हुए कहा, क्यों डर गए ना। सबको पहले तो समझ नहीं आया कि जूली ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में सब जूली को देखकर हंसने लग गए। लेकिन हितेश बोला, क्या यार जूली, मेरी तो हालत खराब हो गई थी तुझे ऐसे देख के, मुझे लगा सच में तुझमें कोई आ गया है। सब हितेश के सामने देखकर हंसने लगे। हितेश को पसीना आ चुका था। सब जब किले के अंदर गए तो कुछ लोग गाइड लेकर आए थे। गाइड समझा रहा था किले के बारे में और उसके पीछे सब चल रहे थे। बातें सुनाई दे रही थी तो सब ने किले के बारे में जानने के लिए उस गाइड के पीछे पीछे चलना ही बेहतर समझा। किले के अंदर रानी का कमरा था, वहाँ एक गाइड रुक गया।
और थोड़ी देर तक वहां देखने के बाद बोला, यहाँ आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि इस किले में राजा के मर जाने के बाद रानी को भी राजा के साथ इसी किले में दफन कर दिया गया था और तब से रानी की आत्मा इस किले में रात को आती है। कई बार रानी के नृत्य करने की या फिर उनके चलने की आवाज़ बहुत लोगों ने सुनी है, इसीलिए रात को यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता है। और गाइड आगे बढ़ गया। उनके पीछे सबने पूरे किले के बारे में जान लिया। किले के पास में एक छोटी सी चाय की टपरी थी। किले में घूमने की वजह से सब थकान महसूस कर रहे थे तो सबने चाय पीना पसंद किया, बर्मन को छोड़कर। बर्मन हमेशा कैपेचिनो पीना पसंद करता था, लेकिन चाय की टपरी पे वो था नहीं। बर्मन वॉशरूम की तरफ जाने लगा। सब चाय पी रहे थे। शाम के 5 बजे के आसपास का समय हो चुका था। चाय नाश्ता करके वो बस निकलने ही वाले थे, तब विवान ने देखा बर्मन अभी तक लौटा नहीं है। गांव था तो सबको लगा कि बर्मन कहीं वॉशरूम जाकर वहां के मौसम को देखने के लिए रुक गया होगा, लेकिन काफ़ी देर तक बर्मन के न आने पर सबकी आंखों में चिंता दिख रही थी। किले के बंद होने में बस 15 मिनट की देर थी। सबने बर्मन जिस ओर गया था वहां जाकर नज़दीक में देखा तो बर्मन वहां नहीं था। जूली और डिम्पल चले गए किले के अंदर ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद सब जगह ढूंढ कर वापस आए, लेकिन बर्मन कहीं नहीं मिला। आखिर बर्मन अचानक कहाँ चला गया? फिर वो रास्ता भटक गया था या कुछ और हुआ है बर्मन के साथ? ये जानने के लिए देखते रहिए तलाश ज़िंदगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में आगे की कहानी के साथ। शुक्रिया।